रामचंद्र जी हरिद्वाल, आप मंच पर पधारें। स्वागत। प्रीति जी, प्रीति जी के लिए संतोष जी शर्मा किशनगढ़ यहाँ आए हैं और प्रीति जी का किशनगढ़ समाज के अध्यक्ष हैं दिनेश उपाध्याय। मनीष जी जाजड़ा, पूर्व युवक संघ के अध्यक्ष रहे हैं मनीष जी जाजड़ा बिठनो। पिछले माह विज्ञप्ति के द्वारा 25 जुलाई के आसपास 22 जुलाई को विज्ञप्ति देकर के इसका बिगुल बजा दिया गया था एवं जो प्रांतीय सभाएं हैं, संस्थाएं हैं, वह इस प्रांतीय सभा को चुनकर के महासभा में भेजती है। विधान नंबर 42 जिसमें साफ अक्षरों में लिखा है कि अखिल भारतीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा को प्रांतीय सभा अपने अध्यक्ष और मंत्री चुनकर के भेजेगी और प्रांतीय कार्यकारिणी का विकास करेगी। ये प्रांतीय सभा का विधान के तहत अधिकार है और माननीय जो भी मनोनयन के तहत उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। आज तक हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे उनमें से सोन जी पाली भी हमारे साथ हैं, वह भी हमारे। और चुनावों की आवश्यकता समाज को कब पड़ती है, इसको विशेष तरीके से ध्यान से सुनिएगा सभी। जब तक सर्वसम्मति से सभी कार्य संपन्न होते जाते हैं राजी खुशी से, तब तक मनोनयन चलते रहते हैं। लेकिन जिस दिन नियम के विरुद्ध कार्य करने लग जाए, तानाशाही करने लग जाए, उस समय विधान को निकाला जाता है तो वह विधान और संविधान कभी भी मृत नहीं होता। विधान और हमारा संविधान दोनों देश को चलाने के लिए संविधान है और संस्थाओं को चलाने के लिए, समितियों को चलाने के लिए, ट्रस्टों को चलाने के लिए विधान की व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। माननीय एक खंडन और करूंगा, जो लोग अपनी महासभा के प्रपत्रों पर विगत 20 दिन से लिख करके केवल फेसबुक और व्हाट्सएप के अलावा कोई हथियार उनके पास अब नहीं बचा, क्योंकि इतने समय जब 22 जुलाई को विज्ञप्ति निकली और आज भी 22 जुलाई पूरा 1 महीने का समय दिया गया, तो कोई भी एक व्यक्ति तो कहीं से चुनाव का फॉर्म भरने के लिए, आप चुनाव लड़ने के लिए सामने उतारते। माननीय एक फॉर्म मुकेश जी का आया, उन्होंने भी अपने विवेक के अनुसार बिना किसी दबाव में समाज के हित को देखते हुए, राधे श्याम जी को पूर्ण समर्थन करते हुए अपना फॉर्म विड्रॉल कर लिया। माननीय विड्रॉल कर लिया, वह भी यहाँ उपस्थित है। दूसरी बात, जो प्रपत्र चल रहे हैं, मैं ये कहता हूं, अगर बात मेरे समाज की नहीं होती तो उस प्रपत्र पर इतनी बड़ी कार्यवाही 420 की हो सकती है, जिससे मान सम्मान बचाना ही बहुत बड़ी बात। आपकी गद्दी तो गई सही, क्योंकि जिस प्रपत्र पर आप लिखते हैं पहली लाइन कि इस राजस्थान प्रांतीय सभा का मनोनयन करके सर्वसम्मति से, उसके बाद हम हमारा विधान और उसके बाद हमको आगे 3 साल के इस कार्यकाल में क्या करना है, ये समाज की जाजम पर रखेंगे और समाज की जाजम पर सभी व्यक्तियों का स्वागत है। आज भी हमारे यहाँ अखिल भारतवर्षीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोवर्धन जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी प्रांतीय सभा के द्वारा सम्मान किया गया। हमारी बहन सपना जी दुबे भी यहाँ मौजूद है, जो राष्ट्रीय महासचिव है, क्योंकि गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा के मनोनयन राष्ट्र में मान्य है, राष्ट्र के वह कर सकते हैं, लेकिन विधान के हिसाब से प्रांत के मनोनयन नहीं। जी, सफल आयोजन के बारे में बताइए। आज जो आयोजन हुआ,
प्रातःकाल चुनावी बिगुल था, लेकिन सर्वसम्मति से कुछ विवेक के अनुसार मुकेश जी नारोली चोड़ का विशेष धन्यवाद करता हूं। उन्होंने समाज के हित में राधे श्याम जी को समर्थन देते हुए अपना फॉर्म विड्रॉ किया और चुनाव की प्रक्रिया नहीं हुई और निर्विरोध राधे श्याम शर्मा किशनगढ़ वालों को इस प्रांतीय सभा का अध्यक्ष घोषित। ये कार्यकाल कितने समय का रहता है? कार्यकाल कितने समय का रहता है? ये कार्यकाल विधान के हिसाब से 3 वर्ष का है और 3 वर्ष के लिए राधे श्याम जी इस पर अधिकार क्षेत्र में संपूर्ण राजस्थान है और ये सभी जगह अपने जिलाध्यक्षों में और उसमें सभी कार्य अपने अध्यक्ष पद को गरिमा में रखते हुए कर सकेंगे और समाज के विकास में मैं आज भी कहता हूं कि जिनको भी समाज का विकास करना है वह अत्यंत अच्छे सभी कार्य करें और जो समाज को तोड़ने की संस्था के लिए बात करते हैं तो उनसे मैं कहता हूं माननीय समय रहते अगर आप चुनाव करा लेते, अगर समय सर्वसम्मति से मनोनयन करते तो ये तोड़ने की बात भी आप करते हैं, हम तो जोड़ने की बात करते हैं और इसीलिए हमने आज ये चुनावी प्रक्रिया को बंद किया और ये संपन्न हुई है। और अगर चुनाव तोड़ने की बात होती तो हमारे प्रतिद्वंदी भी चुनाव लड़ते, बंटवारा होता, लेकिन यहाँ समाज की जाजम पे बंटवारा किस बात का? अगर कोई महर्षि गौतम के 2 टूक कर सकता है तो वो कोई गुजरगोड़ इस बड़ी सभा में हमारे सामने आए। जिस समाज को आपके शब्दों द्वारा क्या संदेश देना चाहोगे और कोई इस संदेश यह है कि समाज विधान से चलेगा, नियम से चलेगा, तानाशाही न राधे श्याम की चलेगी, ना मनीष जाजड़ा की चलेगी, ना राजा राम की चलेगी, ना अन्य किसी की चलेगी। समाज विधान से चलेगा। माननीय समाज में पैसा नहीं चलता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज का धनी अपनी जेब से किसी गरीब कन्या का विवाह कराने नहीं आता, उसकी जाजम पर आई हुई बारात को जिमाने नहीं आता, इसलिए समाज विधान से चलेगा। समाज विधान से चलेगा। मैं डॉक्टर आचार्य राजानंद शास्त्री, अध्यक्ष श्री रामलला इत्यादि सेवा समिति, और आज विधान और नियम जहां भी मान सम्मान की बात होगी उस मान को बचाने के लिए मैं सबके साथ हूं और सबके साथ हूं। जो भी संस्थाएं हमारे समाज के हित में कार्य करना चाहती है उन सबको पहला तन मन धन मेरा समर्पित है। जय